भावना बाजार से कुछ घरेलू चीजें खरीद कर टेम्पो में बैठ घर की ओर आ रही थी। एक जगह पर टेम्पो रुका, उस टेम्पो में से सवारियां उतरी और एक सवारी सामने वाली सीट पर आकर बैठ गई। जैसे ही भावना की नज़र उस सवारी पर पड़ी तो वह एकदम चौंक गई और उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई। इससे पहले कि भावना कुछ कहती, सामने बैठा हुआ नौजवान, जिसका नाम रोहित था, उसकी ओर देखते हुए कहा, अरे भावना, तुम? हाँ मैं, भावना ने बड़े ही बेमन से जवाब दिया। तुम कैसी हो? आज हम काफ़ी दिन बाद मिल रहे हैं। रोहित के चेहरे पर खुशी तैर रही थी। मैं ठीक हूँ। मुझे पता चला था कि यहाँ इस शहर में तुम्हारी शादी हुई है। जान सकता हूँ कि परिवार में कौन-कौन है? मेरे पति, 2 बेटियाँ और 1 बेटा, भावना बोली। तुम्हारे पति क्या करते हैं? मैकेनिक है। नाम क्या है? अशोक कुमार। मैं यहाँ अपनी कंपनी के काम से आया था। अब काम हो चुका है, रात की ट्रेन से वापस चला जाऊँगा। रोहित ने भावना की ओर देखते हुए कहा, घर का पता नहीं बताओगी? क्या करोगे पता लेकर? भावना कुछ सोचते हुए बोली, कभी तुमसे मिलने आ जाऊँगा। क्या करोगे मिलकर? देखो रोहित, अब मेरी शादी हो चुकी है और मुझे उम्मीद है कि तुमने भी शादी कर ली होगी। तुम्हारे घर में भी बीवी व बच्चे होंगे। हाँ, पत्नी और 2 बेटे हैं। तुम मुझे पता बता दो। वैसे तुम्हारे घर आने का मेरा कोई हक तो नहीं है, पर एक पुराने प्रेमी नहीं बल्कि एक दोस्त के रूप में आ जाऊँगा किसी दिन। शिव मंदिर के सामने गली नंबर 4 में, भावना ने कहा। कुछ देर बाद टेम्पो रुका। भावना टेम्पो से उतरने लगी। भावना, अब तो रात को मैं वापस आगरा जा रहा हूँ। फिर किसी दिन आऊँगा। भावना ने कोई जवाब नहीं दिया। घर पहुँचकर उसने देखा कि उसकी बड़ी बेटी रिया, छोटी बेटी मीनू और बेटा रवि कमरे में बैठे हुए स्कूल का काम कर रहे हैं। भावना ने कहा, बेटी, मैं ज़रा आराम कर रही हूँ, सिर में तेज दर्द है। भावना ने कहा और दूसरे कमरे में जाकर लेट गई। भावना को तकरीबन 12 साल पहले की बातें याद आने लगी। जब वह कॉलेज में पढ़ रही थी, कॉलेज से छुट्टी होने पर वह एक नौजवान को अपने इंतजार में पाती थी। वह रोहित ही था। उन दोनों का प्यार बढ़ने लगा। भावना जान चुकी थी कि रोहित किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रहा है। रोहित के पिताजी का अपना कारोबार था और भावना के पिताजी का भी। वे दोनों शादी करना चाहते थे, पर भावना के पापा को यह रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं था। लिहाजा भावना और रोहित ने घर से भागने की ठान ली। घर से 30,000 रुपये नकद व कुछ जेवर लेकर भावना रोहित के साथ दिल्ली जाने वाली ट्रेन में बैठ गई थी। दिल्ली पहुंचकर वे 8-10 दिन होटल में रहे। पता नहीं पुलिस को कैसे पता चल गया और उन दोनों को पकड़ लिया गया। भावना के पापा को बुलाया गया। रोहित को पुलिस ने नहीं छोड़ा। नाबालिग लड़की को भगाने के अपराध में जेल भेज दिया गया। पापा को भावना से बहुत नफरत हो गई थी, क्योंकि उसने कहना नहीं माना था। भावना ने आगे पढ़ाई करने को कहा था, पर पापा ने मना कर दिया था और उसकी शादी करने की ठान ली थी। उसके लिए रिश्ते ढूंढे जाने लगे। साल भर इधर-उधर धक्के खाने के बाद पापा को एक रिश्ता मिल ही गया था। विधुर अशोक की उम्र 40 साल थी। उसकी पत्नी की एक हादसे में मौत हो चुकी थी। उसकी 2 बेटियां थीं। अशोक एक कार मैकेनिक था। उसकी अपनी वर्कशॉप थी। पापा ने अशोक से जब शादी की बात की तो उसे सब सच बता दिया था। अशोक ने सब जानकर भी मना नहीं किया था। भावना शादी करके अशोक के घर आ गई थी। अब वह 2 बेटियों की माँ बन गई थी। एक दिन अशोक ने कहा था, देखो भावना, मुझे तुम्हारी पिछली ज़िंदगी से कोई मतलब नहीं। तुम भी वह सब भुला दो। इस घर में आने का मतलब है कि अब तुम्हें एक नई ज़िंदगी शुरू करनी है। अब तुम रिया और मीनू की मम्मी हो। तुम्हें इन दोनों को पालना है। जी हाँ, मैं ऐसा ही करूँगी। अब रिया और मीनू आपकी ही नहीं, मेरी भी बेटियाँ हैं। भावना ने कहा था। 2 साल बाद भावना ने एक बेटे को जन्म दिया था। बेटा पाकर अशोक बहुत खुश था। बेटे का नाम रवि रखा था। भावना अशोक को पति के रूप में पाकर खुश थी और उसने भी कभी शिकायत का मौका नहीं दिया था। मम्मी-पापा भी अपना गुस्सा भूलकर अब उनसे मिलने आने लगे थे। आज दोपहर भावना की अचानक रोहित से मुलाकात हो गई। उसे रोहित को घर का पता नहीं देना चाहिए था। उसके दिल में एक अनजाना-सा डर बैठने लगा। वो आंखें बंद किए चुपचाप लेटी रही। अगले दिन सुबह के तकरीबन 11 बजे भावना रसोई में खाना तैयार कर रही थी। कॉल बेल बज उठी। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने रोहित खड़ा था। तुम? भावना के मुँह से अचानक ही निकला। तुम तो कह रहे थे कि मैं रात की गाड़ी से वापस जा रहा हूँ। भावना, मुझे रात की गाड़ी से ही जाना था, पर टेम्पो में तुमसे मिलने के बाद मेरा दिल दोबारा मिलने को बेचैन हो उठा। होटल में रात भर नींद नहीं आई। तुम्हारे बारे में ही सोचता रहा। तुम नहीं जानती भावना कि मैं आज भी तुमको कितना चाहता हूँ, रोहित ने कहा। भावना चुपचाप खड़ी रही। उसने कोई जवाब नहीं दिया। भावना, अंदर आने के लिए नहीं कहोगी क्या? मैं तुमसे केवल 10 मिनट बातें करना चाहता हूँ। आओ। ना चाहते हुए भी भावना के मुँह से निकल गया।
कमरे में सोफे पर बैठते हुए रोहित ने इधर-उधर देखते हुए पूछा, कोई दिखाई नहीं दे रहा है? सभी कहीं गए हैं क्या? बच्चे स्कूल गए हैं और अशोक वर्कशॉप गए हैं, भावना बोली। तभी रसोई से गैस पर रखे कुकर से सीटी की आवाज़ सुनाई दी। जो कहना है जल्दी कहो, मुझे खाना बनाना है। भावना, तुम अब पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई हो। दिल करता है कि तुम्हें देखता ही रहूं। क्या तुम्हें दिल्ली के होटल के उस कमरे की याद आती है जहाँ हमने रातें गुजारी थी? क्या यही कहने के लिए तुम यहाँ आए हो? भावना, मैं तुम्हारे पति को सब बताना चाहता हूँ। तुम उन्हें क्या बताओगे? भावना ने घबरा कर पूछा। मैं अशोक से कहूँगा कि दिल्ली में मैं अकेला ही नहीं था, मेरे दो दोस्त और भी थे जिनके साथ भावना ने खूब मस्ती की थी। झूठ, बिल्कुल झूठ, भावना गुस्से में चीखी। यह झूठ है, पर इसे मैं और तुम ही जानते हैं। तुम्हारा पति तो सुनते ही एकदम यकीन कर लेगा, रोहित ने भावना की ओर देखते हुए कहा। भावना ने हाथ जोड़कर पूछा, तुम आखिर चाहते क्या हो? मैं चाहता हूँ कि आज दोपहर बाद तुम मेरे होटल के कमरे में आ जाओ। नहीं रोहित, मैं नहीं आऊँगी। अब मैं अपनी ज़िंदगी में जहर नहीं घोलूँगी। अशोक मुझ पर बहुत विश्वास करते हैं, मैं उन्हें विश्वासघात नहीं करूँगी। भावना ने रोहित से घूरते हुए कहा। तो ठीक है, मैं अशोक से मिलने जा रहा हूँ वर्कशॉप पर, रोहित ने कहा। वर्कशॉप जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहीं आ गया हूँ, अशोक की आवाज़ सुनाई पड़ी। यह देख भावना और रोहित बुरी तरह चौंक उठे। भावना के चेहरे का रंग एकदम पीला पड़ गया। यहाँ क्यों आया है? अशोक ने रोहित को घूरते हुए पूछा। तुम्हें इस घर का पता किसने दिया? भावना ने। कल यह मुझे बाजार में मिली थी। भावना ने घबराते हुए अशोक को पूरी बात बता दी। अबे, तुझे भावना ने पता क्या इसलिए दिया था कि तू घर आए और उसे ब्लैकमेल करे? मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली है, अब तू यहाँ से दफ़ा हो जा। फिर कभी इस घर में आने की कोशिश की तो पुलिस के हवाले कर दूंगा, अशोक ने रोहित की ओर नफरत से देखते हुए गुस्साई आवाज़ में कहा। रोहित चुपचाप घर से निकल गया। भावना को रुलाई आ गई। वह सुबकते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैंने रोहित को घर का पता दे दिया था। हाँ भावना, यह तुम्हारी ज़िंदगी की दूसरी भूल है जो तुमने अपने दुश्मन को घर में आने दिया। रोहित तुम्हारा प्रेमी नहीं बल्कि दुश्मन था। सच्चे प्रेमी कभी भी अपनी प्रेमिका को घर से रुपए, गहने वगैरह लेकर भागने को नहीं कहते। भावना की आंखों से आंसू बहते रहे। अशोक ने उसके चेहरे से आंसू पोंछते हुए कहा, भावना, मुझे तुम पर बहुत विश्वास था, पर आज की बातें सुनकर यह विश्वास और बढ़ गया है। वैसे तो रोहित अब यहाँ नहीं आएगा, और अगर आ भी गया तो मुझे फ़ोन कर देना, मैं उसे पुलिस के हवाले कर दूंगा। अशोक की यह बात सुनकर भावना के मुंह से केवल इतना ही निकला, आप कितने अच्छे हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब